अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। और आज की इस वीडियो में अभी हमारी मौजूदगी है रानीगंज प्रखंड के पॉपुलर स्कूल अस्मा पब्लिक स्कूल में। यहाँ पे बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एग्ज़ाम ले रहे हैं यहाँ के असातिज़ा किराम, कैसी निगरानी है, बच्चों की कैसी तैयारी है। सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में मिलेंगे। और आज की इस ख़ास इंटरव्यू में हम आपको अस्मा पब्लिक स्कूल के बच्चे और टीचर से रूबरू करवाएंगे और उनकी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ के नाज़िम इम्तिहान साहब से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कैसी तैयारी तलबा की और कितने स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से मौलाना? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं ये जान सकता हूँ कि आप इस स्कूल में कौन से पोस्ट पर हैं? इस वक्त मैं स्कूल में इस्लामी डिपार्टमेंट से मैं हूँ। सर ये जानना है कि ये जो स्कूल है, आखिर इस स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट हैं जो अभी एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं? अभी तकरीबन 300 स्टूडेंट्स हैं इस स्कूल में, अभी अस्मा पब्लिक स्कूल में, जी, जो डुमरिया और कुर्ब जवार से आते हैं। आइए आपसे चल के बात करते हैं। सर अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि बच्चों अभी इसमें कितने क्लासेस के बच्चे हैं, थोड़ा भी बता सकते हैं? अभी इसमें नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक के स्कूल में है और कोचिंग के बच्चे हैं, उसका भी एग्ज़ाम है। 9th 10th है और इंटर के बच्चे जो है 12वीं क्लास के वो है। सब तकरीबन मिलाकर 300 प्लस बच्चे हैं अभी स्कूल में। तो जैसा कि आप नाज़िम इम्तिहान साहब की ज़ुबान से सुन रहे थे कि इस स्कूल के अंदर तकरीबन 300 बच्चे हैं और 1 क्लास से लेकर यहाँ पे 10th क्लास तक के बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आइए नर्सरी से लेकर वहाँ पे 10th तक के बच्चे हैं। तो आइए हम लोग बच्चे से कुछ जानकारी लेते हैं कि बच्चों की कैसी तैयारी है, किस तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम चल रहा है। तो उनके बाद फिर नाज़िम इम्तिहान साहब से बात करेंगे और जो अदर टीचर हैं उनसे भी बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले बाबू आप खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका? आलिया। थोड़ा तेज़ आवाज़ में, क्या नाम है? इधर देखिए कैमरा की तरफ। अभी कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम चल रहा है बाबू? SST। तैयारी कैसी है, मज़ा आ रहा है एग्ज़ाम देने में? जी। चलिए माशाल्लाह। और दूसरे स्टूडेंट से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बाबू खड़े हो जाओ तुम। क्या नाम हुआ तुम्हारा? आफिया। कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम चल रहा है? साइंस। माशाल्लाह। अब ये बता सकते हैं कि आप जिस स्कूल के अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके स्कूल का नाम क्या है? अस्मा पब्लिक स्कूल। चलिए, आप किस गांव से बिलोंग करते हैं? आपके गांव का नाम क्या है? डुमरिया। तो यहाँ के छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और काफ़ी बेहतरीन अंदाज में ये लोग जवाब दे रहे हैं। और आइए हम लोग बड़े क्लासेस के बच्चे से सवाल करेंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे कि आखिर उनका जो एग्ज़ाम है किस तरीके से चल रहा है, कैसी तैयारी है और कितना उन लोग का फ्यूचर का प्लान क्या है, क्या कुछ करना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर। बाबू खड़े हो जाओ आप। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जुनेद। चलिए, कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम चल रहे हैं आप? उर्दू। माशाल्लाह। एग्ज़ाम देने में परेशानी भी हो रही है, कुछ दुश्वारी है, ऐसी कैसा सब्जेक्ट है ये? नॉर्मल है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है या आसान है, कैसा है? नॉर्मल। चलिए माशाल्लाह, बहुत खूब। और आइए कुछ बच्चे से बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ बाबू? सना। चलिए, कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप? मैथ। का दे रहे हैं। अब ये बता सकते हैं कि आप कितने क्लास में अभी? 10th। चलिए माशाल्लाह, 10th के बच्चे हैं। मैथ काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है और एक स्टूडेंट को काफ़ी परेशानियां होती है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी मैथ का एग्ज़ाम चल रहा है, किस तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं, कितनी परेशानियां हो रही है और कितना तक इसका जो अभी क्वेश्चन बन चुका है। अब ये बताइए कि आपको एग्ज़ाम देने में कुछ परेशानी हो रही है? नहीं। चलिए माशाल्लाह, आपकी तैयारी कैसी है? अच्छी है। चलिए माशाल्लाह, इन्होंने कहा कि बहुत बेहतरीन तैयारी है। और कुछ बच्चे से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ एक टीचर हमारे साथ मिल गए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपका स्वागत है इंडियन स्टूडेंट एकेडमी में। जी शुक्रिया। मैं ये जान सकता हूँ कि आप इस स्कूल में कौन से पोस्ट पर हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ कुरान पढ़ाता हूँ। चलिए माशाल्लाह। अब ये बता सकते हैं कितने साल से आप बच्चों को यहाँ पर तालीम दे रहे हैं? ये मेरा 4था साल है। चलिए माशाल्लाह। आपके बच्चों की तैयारी किस तरीके से है? बच्चों को एग्ज़ाम देने में कुछ परेशानी हो रही है, तैयारी कैसी है? नहीं माशाल्लाह बहुत बेहतर है, बच्चे तैयारी की और बआसानी इम्तिहान दे रहे हैं। अभी कुछ बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को देखने के बाद काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देंगे। तो आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद किस तरीके से उनको लिखना चाहिए कि उनको कुछ डर वगैरह ना हो, कुछ परेशानी ना हो? हर बच्चों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि वो अपने यानी मेहनत को और लगन को
जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह अपनी तैयारी अगर उनको मजबूती से करेंगे तो इम्तिहान में बैठना उनके लिए आसान हो जाएगा। हर बच्चों से यही गुजारिश है कि जो वो पढ़े, अपनी मेहनत को, अपनी लगन को बाकायदा जारी रखें तो इंशाअल्लाह इम्तिहान में बैठने में उनको दुश्वारी नहीं होगी। एक शेर है कि अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में, अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में, आज इंसान को कम हिम्मती भी बेबसी मालूम होती है। तो अगर हिम्मत करे तो इंसान हर चीज़ को बआसानी पा सकता है। चलिए माशाल्लाह, ये थे हमारे साथ कारी दिलशाद साहब जो बच्चों को कुछ मोटिवेट कर रहे थे और एग्ज़ाम में किस तरीके से एग्ज़ाम हॉल के अंदर कापी लिखना है, डरना नहीं है, उनके बारे में कुछ बता रहे थे। आइए कुछ बड़े क्लासेस के बच्चों से हम क्वेश्चन करेंगे, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कैसा एग्ज़ाम चल रहा है, कैसी तैयारी है, उनको एग्ज़ाम देने में कुछ दुश्वारी हो रही है या नहीं। तो आइए इधर थोड़ा, यहाँ कुछ टीचर मिल गए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेहान फजल। आप इस स्कूल में कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं? सोशल साइंस है, SST। चलिए माशाल्लाह। अभी जो 10th वाले का एग्ज़ाम चल रहा है, ये कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम चल रहा है? मैथमेटिक्स। तो मैथ के कोई टीचर है यहाँ पर अभी? फिलहाल में अभी मौजूद नहीं है, ठीक नहीं है। है। तो चलिए मैथ के कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे हम कोशिश करने की कोशिश करेंगे। बाबू आपका नाम क्या हुआ? नरगिस। जी नरगिस। चलिए नरगिस, आप अभी कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं? मैथ। कैसा आपको फील हो रहा है? एक एग्ज़ाम जैसे कि बच्चे 10th में रहते हैं, एक होता है बोर्ड एग्ज़ाम जो देना ही है, जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम में और अभी जो आपका टेस्ट एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें आपको कुछ फ़र्क मालूम हो रहा है? चलिए बताइए कि आपकी तैयारी कैसी है? अच्छी चल रही है। ये जो सब मैथ सब्जेक्ट का भी टेस्ट दे रहे हैं आप, कितने क्वेश्चन मार्क का है, कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। बेहतरीन तैयारी है जी। चलिए माशाल्लाह, बच्चे की तैयारी बेहतरीन है, बस डरना नहीं है, एकदम बेखौफ होके एग्ज़ाम देना है। आइए कुछ छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बाबू खड़े हो जाओ, तुम इधर आ जाओ, आराम से आराम से आराम से। क्या नाम हुआ आपका? अहमद। क्या नाम हुआ? अहमद। आपके स्कूल का नाम क्या है? जिस स्कूल में आप अभी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? अस्मा पब्लिक स्कूल डुमरिया। माशाल्लाह। आप कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं? उर्दू सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपकी तैयारी कैसी है? बढ़िया है। अच्छी तैयारी है। अच्छा, एग्ज़ाम देने में कुछ दुश्वारी हो रही है? मुश्किल सब्जेक्ट लग रहा है? कुछ परेशानी आ रही है? नहीं। चलिए माशाल्लाह, एक छोटे से मासूम बच्चे हैं और ये उर्दू सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तकरीबन इनकी एज जो अभी 7 साल होगी और ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी बेहतरीन है। बच्चे के अंदर ओवर लेवल का कॉन्फिडेंस है और कह रहे हैं कि तैयारी बेहतरीन है और हमारा जो एग्ज़ाम है वो बेहतरीन जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे का जो नंबर है वो भी अच्छा आएगा। अब ये बता सकते हैं कि आपके गाँव का नाम क्या है? करेला। जी करेला। तो चलिए, ये करेला अररिया डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और अदर टीचर हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी अगर बाहर के लोग इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, अपने बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन के लिए भेजना चाहेंगे, तो किस तरीके से वो अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिशन के लिए भेज सकते हैं। तो सबसे पहले आइए यहाँ के प्रिंसिपल सर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर स्वागत है आपका इंडियन स्टूडेंट एकेडमी में। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना ज़रूरी समझा कि एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चों का एक जो वीडियो आपने बनाया है, जो हमारे टीचर से इंटरव्यू लिए हैं, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सर सबसे पहले आप अपने स्कूल का जो लोकेशन है ये बता दीजिए, ताकि ये जो इंटरव्यू है बहुत सारे बाहर के बच्चे भी देख रहे होंगे, बाहर के जो उनके पेरेंट्स वगैरह देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये शौक़ जागेगा कि अगर इतना बेहतरीन स्कूल हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो हम अपने बच्चे को वहाँ पर भेजें। अच्छा, जब एजुकेशन है तो अगर वो इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहे तो यहाँ का लोकेशन क्या है, यहाँ का रूल्स वगैरह कानून क्या है, उन पर बात करेंगे। सबसे पहले आप इसके लोकेशन के बारे में बता दीजिए हमें। जी, अस्मा पब्लिक स्कूल का जो लोकेशन, अगर उनकी बात की जाए तो अस्मा पब्लिक स्कूल जो है ये डुमरिया वार्ड नंबर 5 पश्चिम टोला में स्थित है, जो कि रानीगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है, अररिया जिला में। चलिए सर, आप ये बताइए कि यहाँ पे एडमिशन किस तरीके से बच्चों का होता है, कौन कौन से क्लासेस के बच्चे हैं जिनका यहाँ पे एडमिशन होता है? हमारे स्कूल में नर्सरी क्लास से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों का एडमिशन लिया जाता है, ठीक। और चूँकि जो एडमिशन का सेशन होता है, सेशन वाइज एडमिशन होता है बच्चे का, क्लास वाइज। चलिए सर, थैंक यू। अब ये बता सकते हैं कि अभी आपके स्कूल के अंदर कुल कितने बच्चे हैं और आपके स्कूल के अंदर जो हॉस्टल का इंतज़ाम है या नहीं, यानी कि जो बच्चे बाहर के हैं, काफ़ी अररिया डिस्ट्रिक्ट में या अदर जो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे होंगे उनको बाहर डेली आने में परेशानी होगी, तो क्या आपके स्कूल में हॉस्टल का इंतज़ाम है? अगर है तो कैसा है, किस तरीके से है? जी हाँ, बिल्कुल, हमारे स्कूल में हॉस्टल का भी इंतज़ाम है, हमारे स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन का भी इंतज़ाम है। जो बच्चे पास के हैं, जो आस पड़ोस के हैं, वैसे बच्चे पैदल आते हैं, जो दूर दराज के हैं
जैसे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर वैसे बच्चे के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी सिस्टम है। और जो उससे भी ज़्यादा दूर के हैं उनके लिए हमारे यहाँ हॉस्टल का एक बेहतरीन इंतज़ाम है, जहाँ पर बच्चे हॉस्टल में इस्लामिक माहौल के अंदर रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके स्कूल में हॉस्टल का भी इंतज़ाम है, प्लस में यहाँ पर आप बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामी तालीम भी मिलती है। अब हमें ये बता सकते हैं कि आपके स्कूल में कितने क्लासेस तक यहाँ पे कितनी क्लास चल रही है, यानी कि UKG LKG से लेकर कहाँ तक है ये? क्या 10th है, 11th 12th है या नहीं है, कैसा क्या? देखिए, एक्चुअली जो स्कूल है हमारा ये गवर्नमेंट की ओर से रजिस्टर्ड है, ठीक, और यूडाइस प्राप्त स्कूल है। माशाअल्लाह। और स्कूल में जो हमारा स्कूल है वो क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक रजिस्टर्ड है, ठीक। और जो उसके ऊपर के बच्चे हैं 9th है, 10th है, 11th 12th आर्ट्स और साइंस दोनों के बच्चे जो कि कोचिंग में यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक, उनका कोचिंग टाइम चलता है। और कुल लगभग अगर मैं दोनों से बात करूँ तो लगभग 400 प्लस बच्चे हैं स्कूल और कोचिंग से। चलिए, तो मैं जो मैट्रिक इंटर के बच्चे हैं उनसे रिलेटेड कुछ पूछ सकता हूँ आपसे, कुछ जानकारियाँ? यस सर। तो क्या है उनका क्या प्रोसेस है यहाँ पर? आपके पास जो मैट्रिक या इंटर के बच्चे हैं तो वो मंथली हिसाब से फ़ीस जमा करते हैं या उनका एक साथ फ़ीस लिया जाता है? बाज़ ऐसे कोचिंग है जहाँ पर स्कॉलरशिप रखा जाता है कि बच्चे अगर मैट्रिक एग्ज़ाम पास करेंगे तो उनको इतना स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो आपके कोचिंग सेंटर में क्या स्कॉलरशिप रखा गया है सर, इसके बारे में हमें जानना है। जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली सबसे पहले बात, अगर हमारे यहाँ कोचिंग में जो 9th प्लस के जो बच्चे हैं, 9th से लेकर के 12th है, इन आर्ट्स और साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए अगर मैं बात करूँ पेमेंट सिस्टम का, तो वो 1 पेमेंट मेथड है, ठीक, एक बार में आपको जमा करना होता है। और रही बात स्कॉलरशिप की, तो हाँ, वैसे बच्चे के लिए हमारे पास स्कॉलरशिप है। जी हाँ। चलिए, वो पोशीदा, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपके कोचिंग में बच्चे एडमिशन करवा लिए है, अगर बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे लोग फेल कर जाते हैं और बहुत कोचिंग सेंटर का कुछ रूल से बना हुआ है, तो क्या ऐसे फेल होने वाले बच्चों के लिए आपके कोचिंग में ऐसा सिस्टम है कि वो बच्चे अगर फेल हो जाते हैं तो उनका पेमेंट वगैरह रिटर्न करने का है, या फिर उसी पेमेंट के अंदर उनको अगले साल आप क्लासेस दे सकते हैं? ऐसा कुछ सिस्टम है यहाँ पर? देखिए, रिटर्न करने का तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर वो वैसे बच्चे जो इस सेशन में फेल हो जाते हैं, नेक्स्ट सेशन करना चाहते हैं, ठीक, तो उन पर रियायत की जाएगी। रियायत की जाएगी, ठीक है सर, थैंक यू। आइए यहाँ के अदर टीचर्स से भी बात करने की कोशिश करेंगे, फिर लास्ट में हम यहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक सर जुड़ जाएगा। हेलो सर। हेलो सर, आपका नाम जान सकता हूँ? जी, राजकुमार राउत। सर, आप इधर आ जाएँ तो बेहतर होगा। आप इस स्कूल में कौन से सब्जेक्टों को पढ़ाते हैं? हम यहाँ पे साइंस पढ़ाते हैं। जी, थोड़ा इधर आ जाएँ सर। चलिए, अभी स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा है, कौन कौन से क्लासेस का एग्ज़ाम चल रहा है? अभी जो है नर्सरी से लेके क्लास 10 तक का एग्ज़ाम चल रही है। चलिए, माशाल्लाह। अब ये बता सकते हैं कि बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? जो अभी बच्चे बताएं कि कुछ बच्चों का मैथ का एग्ज़ाम चल रहा है, कुछ का साइंस कर रहा है, तो पिछले जो सब्जेक्ट है, जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, उनको किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए और एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके से वो काबिल के उसे थोड़ा भी झिझक महसूस ना हो, डर महसूस ना हो, वो बेहतरीन तरीके से अपनी कापी को, अपनी आंसर को वो उस कापी पर उतार सके? एक्चुअली में क्या होता है कि बच्चे जो है जैसे कि स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है, तो बच्चे को लगता है कि हम एग्ज़ाम के टाइम में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना उसका तैयारी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कहता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब हम स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा मेहनत अगर यदि करते हैं तो उससे क्या होता है कि मतलब जो है एग्ज़ाम का लोड नहीं पड़ता। और सबसे पहले तो एग्ज़ाम में जो है ना बच्चे के माइंड में जो है ना बहुत सारा लगता है कि बहुत सारा लोड हो गया, एग्ज़ाम देना है, क्या होगा, कैसे होगा। ऐसा कुछ नहीं है, रिलैक्स मूड में पढ़े, ठीक है। कम से कम एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार अगर यदि पढ़ लेते हैं तो आई थिंक उसका सारा कुछ याद हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, मुश्किल नहीं है। चूँकि पढ़ाई सबके बस की बात भी नहीं है, तो पढ़ाई इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि पढ़ना तो नेसेसरी है। कहता है कि गहना जेवर और श्रृंगार, शिक्षा बिना सब बेकार। तो पढ़ाई तो हम लोगों के लिए ज़रूरी है। इसलिए सभी बच्चे जो है छोटा छोटा हल्का हल्का मेहनत करें, थोड़ा थोड़ा मेहनत करें। और जो है मेहनत करते करते अगर यदि किसी चीज़ को हम एक दिन में 5 क्वेश्चन याद करते हैं, तो अगर यदि महीना में 30 दिन आता है तो जोड़ लीजिए 30 पंचे 150 हो जाता है। तो एग्ज़ाम देने में क्या आसान, 150 में से मान के चलिए हमको 20 को क्वेश्चन आता है, तो बनाना आसान होगा कि नहीं होगा? तो चूँकि बच्चे में थोड़ा सा ये चीज़ की कमी है, और थोड़ा सा आजकल का बच्चा जो है ना जो थोड़ा ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़ गया है, तो हम बच्चा से यही रिक्वेस्ट करेंगे या उसके गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बच्चे को सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रखें, ठीक है। रील स्क्रॉल करने से बचाए ताकि बच्चे का भविष्य बेहतरीन हो सके, ठीक है ना। इसी वजह से
थोड़ा सा शिक्षा का स्तर ये जो है बच्चे में थोड़ा सा अभी जो मानसिक लेवल जो है ना, आजकल का बच्चे में क्या हो गया कि छोटा छोटा रील 30 सेकंड 20 सेकंड का देखा जाता है। अब टीचर को भी ऐसा जो है 30 सेकंड में उसको एक क्वेश्चन का जवाब जो है बच्चे बेहतरीन रूप से कर ले, इस तरह का माइंड भी अब बच्चे का जो है ना थोड़ा सा स्मार्ट टाइप का हो गया। तो अब टीचर को भी थोड़ा सा स्मार्ट बनने की आवश्यकता है। जी सर, थैंक यू। चलिए अब फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे इस क्लास में टीचर नहीं है, टीचर की गैर मौजूदगी में हम बच्चे से कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे। देखते हैं क्या कुछ हमारे सवालों का बच्चे कुछ आंसर दे पाते हैं या नहीं। तो बाबू आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ बाबू, आप खड़े हो जाओ। नाम क्या हुआ आपका? सादिया। चलिए, आपके फादर का नाम? हसीब। अब जिस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं इस स्कूल का नाम क्या है? आसमा पब्लिक स्कूल। क्या मैं आपसे कुछ, अभी कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम चल रहा है? साइंस। साइंस का एग्ज़ाम चल रहा है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी। चलिए, अब हमें सिर्फ महीने का नाम पढ़ के सुना दीजिए। जनवरी फरवरी सुना दीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलिए माशाल्लाह। अभी क्वेश्चन करने का टाइम नहीं, चूँकि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है और इन लोगों को कम टाइम दिया जा रहा है, 2 घंटा का टाइम है। मुनासिब नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ कि बच्चों से क्वेश्चन किया जाए और बच्चे के वक्त को ज़ाय किया जाए। इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो बच्चे से क्वेश्चन करेंगे, बच्चे से क्वेश्चन से रिलेटेड पूछेंगे, ठीक ना। तो आइए, एक और क्लास चल रहा है उधर और 2-3 टीचर बचे हुए हैं, उनसे भी हम कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ वो टीचर हमें बताते हैं, कैसे बच्चों को गाइड करते हैं। तो आइए। तो शायद कि ये कौन सा क्लास है बच्चा, कौन सा क्लास है ये? चलिए 1 क्लास में हम आ गए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रंजीत सर। हेलो सर, आपका स्वागत है इंडियन स्टूडेंट एकेडमी में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए हैं। जी सर। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रंजीत कुमार राणा। जी सर, मैं ये जान सकता हूँ कि आप इस स्कूल में कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं? इंग्लिश और हिंदी। चलिए माशाल्लाह, इंग्लिश और हिंदी को पढ़ाते हैं आप, ठीक है। तो आपकी जो घंटी है, जो पीरियड है, ये ऑल क्लासेज में है, 1 से लेके 7 तक है या कि इधर उधर है? जूनियर के लिए इंग्लिश है, सीनियर के लिए हिंदी सब्जेक्ट है मेरा। चलिए सर, थैंक यू। आप ये बता सकते हैं कि आपके बच्चों की तैयारी कैसी है? क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे, कैमरा में से हम गुजारिश करेंगे थोड़ा एग्जाम हॉल की तरफ दिखा दीजिए बच्चों को, किस तरीके से बच्चे अपनी तैयारी में लगन है, किसे किसे बेहतरीन अंदाज में लिख रहे हैं, ये मासूमियत है। और यहाँ के टीचरों की काफ़ी मेहरबानी है, टीचर ने बच्चे को इस तरीके से तैयार किया है कि बच्चे अपने सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी डिफ़िकल्ट में है और काफ़ी बेहतरीन अंदाज में अपने सब्जेक्ट को वो लिख रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। इधर कैमरा चल रहा है, मीडिया वाले माइक लेके इंटरव्यू कर रहे हैं, बच्चों को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपने सब्जेक्ट में लगे हुए हैं। सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके यहाँ पे पढ़ाने का अंदाज क्या है, क्यों इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और देखिए इतनी बेहतरीन राइटिंग है, इस तरीके से लिख रहे हैं, आखिर किस तरीके से बच्चों को आप तालीम देते हैं? यहाँ का जो बच्चे का डिसिप्लिन भी है काफ़ी अच्छा हमें लगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको अलग प्रकार का शिक्षा दिया जाता है ताकि वो भी समकक्ष में आ सके, और जो एब्सेंट ज़्यादा करते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा गार्जियन को कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट रहे ताकि बच्चा को अच्छी शिक्षा दे सके। तो ऐसे में सभी बच्चों को एक समान में लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं कि कोई भी शिक्षा से अधूरा न रह सके। तो मैं कुछ बच्चों से अभी यहाँ पे पूछताछ करता हूँ, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। बाबू तुम खड़े हो जाओ, कैमरा की तरफ देखो। क्या नाम हुआ? महराज। क्या नाम हुआ? महराज। आपके फादर का नाम? तौहीद। आप जिस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, जहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस स्कूल का नाम क्या है? आसमा पब्लिक स्कूल। इस स्कूल के प्रिंसिपल का नाम क्या है? सलमान सर। आप कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी? SST। क्या SST का है। चलिए माशाल्लाह। एग्ज़ाम कैसा जा रहा है आपका, अच्छा जा रहा है या नहीं? अच्छा जा रहा। तैयारी कैसी है आपकी? अच्छा है। थोड़ा मुस्कुरा कर जवाब दीजिए, कोई इधर उधर के नहीं है या थोड़ा आपको परेशान नहीं होना है, एकदम खुले आम मुस्कुरा कर जवाब देना है, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक ना? ठीक है। तुम्हारे फादर का नाम? अजहर हुसैन। चलिए, अब जिस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं इस स्कूल का नाम क्या है? आसमा पब्लिक स्कूल। आसमा पब्लिक स्कूल। चलिए माशाल्लाह, पढ़ने में यहाँ पे मन लगता है? जी। टीचर वगैरह मारते हैं? नहीं। चलिए माशाल्लाह। आपका एग्ज़ाम कैसा चल रहा है अभी? अच्छा। जी अच्छा। बहुत बेहतरीन चल रहा है ना? आपकी तैयारी कैसी है? अच्छे। चलिए माशाल्लाह। फ्यूचर में आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर, पुलिस, IAS, IPS, क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। माशाल्लाह, ये अबीरा लड़की है और ये फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहती है। अल्लाह आपके सपने को कबूल फरमाए और आपको मज़ीद मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। आइए